हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे एक भुर्जी बनने की तैयारी हो रही है। एक्चुअली बहुत इच्छा तो मुझे बनाने की नहीं थी, लेकिन घर वालों ने बोला कि तुम भूखे तो नहीं रहोगे ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो एक भुर्जी ही बन रहा है, सब मिल बात के हम लोग बना रहे हैं। और बस ऐसे ही ये चल जाता है काम। जिस दिन आप करने की इच्छा होती है, नहीं भी इच्छा, जैसे भी होता है बन जाता है। तो मैंने थोड़ा असिस्ट कर दिया था और इन लोगों ने मिल के बना लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और मुझे ना बिना मसालों वाला एक भुर्जी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक भुर्जी और पराठा बना था, देखो मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। और यहाँ पे बोबो भी बैठ के, वो भी एक भुर्जी और पराठा ही खाया था। राइस वगैरह दोपहर में हमारे यहाँ बना भी नहीं था, ना ब्रेकफास्ट में। हमने फ्रूट्स ही खाया था, लंच में बस एक भुर्जी और पराठे खाए थे हमने। बस बोबो यहाँ पे बैठ के उसका नाटक चल रहा है, मेरे को कुछ कुछ बोल रहा है। वो जहाँ बैठता है उसके टॉय तो एकदम हर जगह फैले ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे बन रहा है बनाना शेक। ये शाम का टाइम है तो बनाना शेक बना था। तो बनाना शेक अभी बनाना अच्छे मिलने लगे तो बनाना शेक बनने लगा है हमारे घर में। बोबो को काफ़ी पसंद आता है बनाना शेक। इसमें दूध डालते हैं, बनाना, सौंफ, शुगर और इलायची वगैरह डाल के हम लोग बना देते हैं। और ऊपर से क्रश करके ऐड कर देते हैं नारियल। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और वाइन की ग्लास ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें तो अगर मैं कद्दू का जूस भी पीऊँगी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही वाला हाल है इस ग्लास का। तो आपके पास बर्तन भी जब बहुत अच्छे रहते हैं ना, अच्छे लगते हैं, तो फिर मुझे तो उसमें खाना पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेडी है मेरा बनाना शेक यहाँ पर, देखिए। हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे सर में पेन हो रहा है, इसलिए मैं बहुत देर से लेटी हुई थी। तो सबने बोला तुम बोर हो रही हो, तुम कुछ मत करो, तुम एक काम करो, तुम ब्लॉगिंग कर लो, तुम ठीक हो जाओगी। तो मैंने बोला हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है। और वो गुस्सा था मेरे से अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने उसको टॉय समेटने बोल दिया था। तो अभी गुस्सा था तो बोला कि ठीक है आप कैमरा तो उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपके वीडियोज में आएंगे नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, हमने तो बुलाया नहीं आपको। तो क्या है ना, जैसे कैमरा ऑन होता है ना, बोबो को लालच आने लगता है, क्योंकि आज तो बोबो ऑफिसर बन गया। आजा 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 आजा। सो बस बोबो आज बहुत स्मार्ट दिख रहा है। वो खुद से सेलेक्ट किया अपना ड्रेस। अच्छा, बोबो ने अपना ड्रेस खुद से सिलेक्ट किया है, ब्लू 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 ब्लू। और ये मेरे पेन का कैप लगा के रेड वाला बोलता है मम्मा मैं ऑफिसर लग रहा हूँ ना। यस, वेरी स्मार्ट। सो मैं जब आँख खोली तो मेरा बेटा मतलब अच्छे से रेडी वेडी होके मेरे सामने खड़ा था, तो देख के ही मन खुश हो गया। तबीयत थोड़ी सी, वैक्सीनेशन के 2 दिन तक तो मेरा ठीक रहा। एक दिन तो मस्त बिरयानी वगैरह बनाया, कल भी मेरी तबीयत ठीक थी। गाना बंद कर देना बोबो, सॉन्ग बंद करो। सो कल भी मेरे सर मेरा सब ठीक था, लेकिन आज मॉर्निंग से मेरे को हल्का सा पेन है सर में। तो मैंने सब सारी मेरी जितनी भी चीज़ें थे मैंने सारे पोस्टपोन कर दिए और सस्पेंड कर दिए मैंने चीज़ें। तो मैं कल करूँगी, मतलब ओवरऑल मैं लीव पे ही चली गई। सो मुझे वो बेहतर लगा कि परेशान होने से, खुद को बॉडी को पेन करने से बेहतर है कि मैं ऑफ ही ले लेती हूँ। सो क्या है ना कि मैंने लाइफ में एक बार लेसन लिया है इन सब चीज़ों को लेके। ओवर वर्कोहॉलिक होने का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आप अपने बॉडी को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करते। तुम उसमें क्या कर रहे हो? आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए आपको जैसी ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मुझे वैसे भी बहुत टाइम से मैं बोल रही थी मैं एक ऑफ लूँगी फॉर माय पर्पस, लेकिन मैं वो ऑफ तो मैं ले नहीं पाई अभी तक, क्योंकि मैं सोची थी फ्राइडे को सैटरडे को ऑफ लूँगी और सैटरडे एंड संडे छुट्टी हो जाएगी। सो क्या हुआ कि फ्राइडे को, मैं जिस दिन को फ्राइडे समझ रही थी वो सैटरडे ही था। तो मैंने उस दिन भी काम किया, मैंने आज दिन भर रिलैक्स किया। और मैंने आप लोग को दिखाई, ये देखो, ये जब इसको टाइम मिलता है ना, मेरे एल्बम सारे निकाल के लेके आकर के मैं जैसे ही बैठती हूँ मुझे देता मम्मा ये देखो ना आप ऐसे दिखते थे वैसे दिखते थे। और मेरा एक बर्थडे का पिक्स वगैरह है जहाँ मुझे केक मिल रहा है सब कुछ, तो ये बोलता है मेरा गिफ्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें ये करता रहता है। ला देखे दिखाओ, वो दोनों फोटो दिखाओ। ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। अगर रिचा ये वीडियो देखेगी तो प्लीज रिचा बताना ये फोटो कहाँ का है। तो वो रिचा बताएगी। और ये पूरा देखो, वो मौसी का है, रहने दो। मेरे को वो 2 पिक्स ना, मैं उसको इतनी पतली हूँ और बार बार मुझे ला करके दिखाता है कि मम्मा वो देखो आप ऐसे थे। यही सब वो का ऐसा हैबिट होता है ना कि आपको मैं क्या बोलूं। आप मूड ऑफ करके बैठे हो तब तक आपको सब दिखा देता है। अगर तो बोर होते हैं तो इसकी फोटो
निकाल के देखते हैं। ओह लॉकडाउन हो गया, बोर होते इसलिए हम लोग फोटोज निकाल के देखते हैं। सो बस यही है। और बनाना शेक मुझे मिला था लेकिन मुझे पीने का मन नहीं हुआ। मेरे को हेडेक जैसा हो रहा था, मीठा एकदम पीने का मन नहीं कर रहा है। वो हमको पानी देना बेटा एक गिलास। वो गया पानी लाने के लिए, वो पानी लाया। मैं एल्बम्स दिखाऊंगी किसी और दिन, 2 पिक्स तो मैंने दिखाई दिया, फिर भी ये सब मैं दिखाऊंगी कभी डिटेल में। वैक्सीन लगाने के बाद मेरे को 2 दिन तो ठीक रहा, 2 दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आफ्टर 2 डेज मुझे, आज मेरा 3rd डे है, तो मुझे मॉर्निंग से थोड़ा हेडेक हो रहा है। हेडेक थोड़ा सर भारी है। और मैं फुल डे मैंने रिलैक्स किया। मैंने दोपहर में लंच, ब्रेकफास्ट में तो वही फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने कुछ खा लिया था। और दोपहर में मेरी सिस्टर ने पराठे और एक भुर्जी बनाया था, क्योंकि कुछ सब्जियां भी नहीं थी घर में, क्योंकि उसके पहले से भी था नहीं, कभी ला के नहीं रखा था। उस दिन भी हम लेट हो गए थे, तो नॉर्मल सी चीज़ें मिली थी हमें, टमाटर वगैरह कुछ, तो हम लेने गए नहीं। आज 3rd डे है, तो और भी हम 2-3 दिन हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखते हैं कल कैसे हम लोग मैनेज करते हैं चीज़ों को, कल क्या बनेगा। गैस नहीं मिला तो ये बताइए, मुझे ग्लास नहीं मिला तो बेटा मुझे टिफिन में लाके पानी दिया। सो एक्चुअली कैसा है ना कि बॉडी बहुत फ्लैक्चुएट कर रही है। तो मेरी तो अभी स्टेबल थी 2 दिन तक। आज 3rd डे के दिन मेरा थोड़ा हेडेक एंड बॉडी पेन वगैरह हो रहा है। या तो मुझे लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पेन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन घर वालों को भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सिस्टर को थोड़ा सा बॉडी फ्लैक्चुएशन हो रहा था, कभी हीट हो जा रहा था, लाइक कभी बहुत स्वेटिंग होने लगा था, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जा रहा था। अभिषेक को भी बस हैंड में यहाँ पे थोड़ा पेन है। वैसे भी हमें किसी को मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अगर बहुत हेडेक हो रहा था तो हम लोग थोड़ा रोल ऑन यहाँ पे रब कर लेते तो ठीक हो रहा था। और अभिषेक तो एब्सोल्युटली अभी तक बहुत अच्छे से है। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो कोई नहीं, देखते हैं। आज वैसे भी 3rd डे तक थोड़ा सिम्टम्स रहेगा, उसके नेक्स्ट डे से ठीक होगा। तो कल मॉर्निंग में देखते हैं कैसा रहता है, तो पता ही चल जाएगा। वैक्सीनेशन लिया तो कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जब बन रही है तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन तो होंगे ही, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो बस वही चीज़ है। अब वो मुझे टिफिन में ला के दे दिया, पानी ये धुला होगा कुछ होता तो इसी में पी लेते हैं। पानी बहुत पीना है, तो शायद मैंने उतना पानी पिया नहीं होगा, तो इसलिए भी किस लिए मुझे नहीं पता। तो बस यही है। और बनाना शेक दिया था तो मैंने पिया नहीं, मुझे इच्छा नहीं हुई पीने की। मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मैंने नहा वगैरह लिया था दोपहर में। मुझे स्वेटिंग हो रही थी तो मैंने बोला थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। सो आज मेरा था कि मैं फुल डे रेस्ट ही करूँगी और कुछ नहीं। सो मैंने आज फुल रिलैक्स किया, मैंने रेस्ट किया। ना मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ना लंच बनाया, ना मैंने स्नैक्स प्रिपेयर किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आज मैगी बोबो को खाना था तो बोबो के लिए मैगी बना, इवन बोबो खुद से नहा लिया, खुद के कपड़े उसने सिलेक्ट कर लिए। मैंने हैंगर में मैं लगा के रखती हूँ तो उसने निकाल लिया होगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैं फुल रिलैक्स हूँ। तो अब मैं बोलूँगी आप बॉडी को जितना रिलैक्स करेंगे उतनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही काम करें हर दिन। तो बस बेहतर है, हर की बॉडी अलग अलग होती है। वो इतना अभी पानी ला के पिला देता है, तो अब इससे ज़्यादा क्या होता है। पानी वगैरह फ्रीज में भी कुछ चीज़ें होती है तो ला के दे देता है। अभी वो थोड़ी देर पहले मुझे टेंट हाउस में बुलाया था कि मम्मा टेंट हाउस में आओ, तो मैं आई टेंट हाउस में। तो अब क्या है, उसके वो किशमिश का डब्बा बॉक्स अपने टेंट हाउस में रखा है। तो मैं जैसे ही, आप बैठते बहुत तो नहीं हो, तो मैं जैसे ही बैठी फटाफट मैं किशमिश खाओ मामा, आप मेरे घर आए हो। मतलब उसके घर पहुँचो नहीं कि सिर्फ खिलाने शुरू कर देता है। तो बस मैं अभी खाऊंगी मैगी, तो थोड़ा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, तो थोड़ा स्पाइसी सा मैगी खा लेंगे बस। तो मैगी खाने के बाद मैंने यहाँ पे बोबो को पढ़ने के लिए बिठा दिया। तो पहले मैं बोबो को नहीं पढ़ाती थी, लेकिन आजकल मैंने थोड़ा कमांड किया है, क्योंकि डरता नहीं था कि मैं उसको पढ़ाती हूँ। मैं दोपहर में भी पढ़ाती हूँ और शाम में भी पढ़ाती हूँ। दोपहर में मैं उसको क्लास वर्क करवाती हूँ, मैं खुद ही होमवर्क देती हूँ, खुद ही क्लास वर्क देती हूँ, और खुद ही मैं दोनों होमवर्क और क्लास वर्क मैं बैठा के करवाती हूँ। और समटाइम्स गुस्सा भी आता है, लेकिन हाँ, पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके भागने से तो कुछ नहीं होगा। और मैंने थोड़ा कमांड भी कर लिया है बोबो के ऊपर। ये मम्मा कर रही थी, ये हम हाफ पैंट पहने। पता है क्यों मम्मा? हमको दिक्कत हो रहा था, पता
पता नहीं क्या घुस गया था इसमें। ओके, तो चलिए फिर मेरी ग्रीन टी आ गई है, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। बैक टू मेरे चैनल माफिया स्टाइल। आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो? आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा और आपको जो बेल आइकन मिलता है उसका दबाइएगा, हो जाएगा सब। आपको दूसरा बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यस, तो थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का मेरा ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं ग्रीन टी पीती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ, वो मेरा मैं जाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड गुड नाइट। इसने बुक्स यहीं पे फैला रखे हैं, मैं इसको बोलती हूँ अरेंज करने के लिए। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। बाय।